चाहे तो 7वें राउंड में तीनों कृषि कानून को वापस ले ले और हमें जाने का रास्ता दिखा दे। इन 3 काले कानूनों से सीधा इस देश के किसानों को नुकसान है। हमें तो मजबूरन अपने खेती को, किसानी को छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा है। ये इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। तो सबसे जरूरी आज इन 3 काले कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए। हमारी रणनीति अहिंसा की और शांतिपूर्वक इस काम को हम करते रहेंगे। हमें अहिंसा पे और न्यायपालिका पे विश्वास है। देखिए, इस बार इन लाखों अन्नदाता किसानों की जीत होगी, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण इस देश का अन्नदाता किसान 16 लाख करोड़ रुपए का आज कर्जबंद हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंटाप चैनल पर। आज जैसा कि हम सिंघू बॉर्डर पे आए हैं और यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को हम कवर कर रहे हैं, तो आइए चलिए जानते हैं इनके बारे में कि इनका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में और जितनी भी सारी चीजें हो रही है उनके बारे में। सर, आप अपना नाम बताइए। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। अच्छा जी। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा दुखी आज भारतवर्ष का किसान है। आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का किसान कर्जबंद होकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आई तो हम देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे और देश के किसानों की उन्नति के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार में आते ही नरेंद्र मोदी जी ये सारी बातें भूल गए और उन्होंने न ही किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया और न ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। उल्टे 3 काले कानून देश के अन्नदाता किसानों पर थोप दिए गए हैं। इन 3 काले कानूनों से सीधा इस देश के किसानों को नुकसान है और सीधा इस देश को नुकसान है। इन 3 काले कानूनों से जहां हमारी खेती बर्बाद होगी वहीं ये देश बर्बाद हो जाएगा। जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक भारतवर्ष आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। तो सबसे जरूरी आज इन 3 काले कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए और इस देश के अंदर किसानों की उन्नति और तरक्की के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इसके लिए आज लाखों किसान यहाँ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन सर, बीजेपी का भी अपना अलग इतिहास रहा है। उसने कभी भी कोई भी कानून जो है वो वापस नहीं लिया, उल्टा उसने लोगों के ऊपर ये कानून बना के डालने की कोशिश किया, लागू करने की कोशिश की। तो आपको क्या लगता है कौन झुकेगा, कौन नहीं झुकेगा? देखिए, इस बार इन लाखों अन्नदाता किसानों की जीत होगी और किसानों के सामने इस देश के प्रधानमंत्री को झुकना ही पड़ेगी और झुकना भी चाहिए। भारत एक महान देश है। इस महान देश के प्रधानमंत्री जी को इन अन्नदाता किसानों की सारी बातें माननी चाहिए। आज आप लोग देख रहे होंगे कि किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर है, लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। यदि मैं लागत मूल्य की इस देश में बात करूं तो इस देश में सबसे महत्वपूर्ण फसल है गन्ने की। गन्ना आर्थिक रीढ़ है सभी राज्यों की और पूरे देश की। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन और राजस्व सरकारों को गन्ने से प्राप्त होता है। तो गन्ने का कम से कम रेट 600 रुपये कुंटल होना चाहिए, लेकिन सरकार हमको दे रही है 325 रुपये कुंटल। तो जहां तक गन्ने के रेट की बात है, इसके लिए भी बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी गन्ना किसान चला रहे हैं बराबर। तो इस बार गन्ना किसानों की मांग है सरकार से कि गन्ना किसानों के गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपये कुंटल होना चाहिए और पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान अभी चीनी मिलों पर बका है उसे ब्याज सहित गन्ना किसानों को दिलाया जाए। दूसरे सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आज इस देश के अंदर कि सबसे ज्यादा कर्ज किसानों पर बैंकों का हो गया है, क्योंकि सरकार यदि इस देश के किसानों को उनकी फसलों का लागत मूल्य भी दे देती तो इस देश के किसानों को 50 लाख करोड़ रुपए मिलना चाहिए थे। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण इस देश का अन्नदाता किसान 16 लाख करोड़ रुपए का आज कर्जबंद हो गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस देश का अन्नदाता किसान कर्जबंद हो वो कैसे देश उन्नति करेगा? तो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और इन 3 काले कानूनों को तत्काल सरकार को वापस ले लेना चाहिए, वरना इस बार ये जो लाखों किसान आप लोग देख रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, कालीपुर बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर, टिकी बॉर्डर पर, इस बार ये देश के अन्नदाता किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से सरकार को इनके सामने झुकना पड़ेगा और झुक जाना चाहिए।
एस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 3500 करोड़ का नुकसान हो चुका है इस प्रोटेस्ट की वजह से। तो आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये नुकसान तो और भी होगा सर, और वैसे भी हमारी जीडीपी ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा इस बात को समझता है, हम तो चाहते हैं इसका समाधान जल्द से जल्द हो जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी केंद्र सरकार चाहे तो 7वें राउंड में तीनों कृषि कानून को वापस ले ले और हमें जाने का रास्ता दिखा दे। और रही 1000 करोड़ की बात, हम कहते हैं हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए 2020-21 का वित्तीय वर्ष होता है, लाखों करोड़, और उसको अगर ईमानदारी के साथ लगाया जाए तो उससे नारे वारे हो सकते हैं। हमारी दोबारा इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। लॉकडाउन के अंदर आपने देखा पिछले 10 महीने के अंदर अडानी साहब को कितना फायदा हुआ है ये सबको मालूम है सर्वे के अकॉर्डिंग, और 10 महीने के अंदर किसान ने ही जीडीपी को उठाने का काम किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर जब सारे उद्योग बंद थे, सारी सड़कें सुनसान थी, तब हिंदुस्तान के किसानों ने ही अन्नदाताओं ने इस हिंदुस्तान की जीडीपी को उठाने का काम किया। इसलिए हमारी सरकार से मांग है, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भगत सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है हिंदुस्तान तरक्की पर जाए, विकसित देश हो जाए। हम चाहते हैं कि हम अपने खेतों में काम करें और हम अपने योजनाओं को आगे बढ़ाएं। हमें तो मजबूरन अपने खेती को, किसानी को छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा है। ये इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है, ये हमारी नीतियों से नहीं हुआ है। केंद्र सरकार चाहती है, नुकसान कराना चाहती है तो नुकसान कराए, हमारे नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए हमारी बार बार मांग है, हाथ जोड़कर, और निवेदन है कृषि मंत्री से, गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से देश के, और हमारे देशवासी इसको जो है जोर शोर से उठाएं और इसको दबाने का काम ना करें, इनको काउंटर करने का काम ना करें। इसीलिए आपने देखा होगा पंजाब के किसानों का धान ज्यादा खरीदने का काम किया। इनको मालूम था कि 2 महीने बाद आवाज उठेगी और देश का किसान सड़कों पर निकल के आएगा, इसीलिए इसका खामियाजा आंध्र प्रदेश के किसानों को भी उठाना पड़ा है। 20 दिन हो गए सरकार टस से मस तो दिख नहीं रही है। कोई बात नहीं, हम बिहारने वाले नहीं है। हमें पता है कि जब वोट क्लब पे आंदोलन हुआ था, टीके साहब के नेतृत्व में हमारे भगत सिंह वर्मा जी राष्ट्रीय महासचिव थे, 28 दिन आंदोलन चला था। तो चौधरी चरण सिंह हुए हो, टीके साहब हुए, या ये आंदोलन हुआ, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये चाहते हैं 15 घंटे में खत्म करें या 15 दिन में खत्म करें या 15 महीने में खत्म करें, इसको हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें पूरा 100% उसमें न्याय और इंसाफ नहीं मिल जाता देश के अंदर। लेकिन सर, शाहीन बाग आज से 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले शाहीन बाग का ये जो प्रोटेस्ट चला था वो भी अपनी मांगों से नहीं हट रहे थे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 100 दिन तक चला। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट कभी ना कभी तो खत्म होगा, कभी ना कभी सरकार नहीं तो किसान, कोई ना कोई तो झुकेगा? देखिए, इस बारे में शाहीन बाग हो या हमारा ये आंदोलन हो, इससे उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें भी क्या हुआ है, कोरोना काल आया, महामारी का एक्ट दिखाया और गुंडागर्दी और असामाजिक तत्व वहाँ फैला करके उनको जो है जलाया गया, उनके मकानों को, उनकी दुकानों को। ये तमाम चीजें के हथकंडे अपनाते हैं, अभी भी इनको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 32 के 25 संगठन वो एकजुट है और एक अपनी राय पे कायम है। हम जो है ये लड़ाई लड़ेंगे। आगे इनकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति अहिंसा की और शांतिपूर्वक इस काम को हम करते रहेंगे। हमें अहिंसा पे और न्यायपालिका पे विश्वास है, हम जीतेंगे और किसान जीतेगा। इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता, इस देश की ये मेहनत कर जनता जीतेगी इस बार। लेकिन सर, आपके प्रोटेस्ट में कुछ दिन पहले उमर खालिद के जो पोस्टर्स है वो दिखाए गए थे। सर, इसका क्या मतलब, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? उमर खालिद का पोस्टर दिखा के या फिर ऐसे फोटोज दिखा के आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक अपने अपने अलग प्रांत के और विद्यार्थी वर्ग की, अगर किसी को, हमारा ये कहना है, किसी को अगर नाजायज तरीके से और गलत तरीके से अगर फंसाया जाता है तो उसमें अगर उन्होंने मांग की है, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है यहाँ, क्योंकि हम जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो हमें मालूम नहीं है क्या किसने क्या मांग की है। हमारा तो यह जो देशद्रोही है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो देश के हित में है, ये तो अन्नदाता किसान है, ये लाखों किसान तो देश हित में है और यहाँ के निवासी, इनके साथ तो इंसाफ हो। लेकिन सरकार बार बार बोल तो रही है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, आप अपना सारा जो भी है आपका आइडिया जो है वो हमारे सामने रखिए, हम उस पर कुछ हेर फेर बदल कर देंगे। तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज को मान रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं को जो प्रस्ताव 12 बिंदु का मिला है वो खारिज किया गया है। जब 12 बिंदु में आप ही खुद कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस अगर किया है तो उसमें जाहिर बात है गड़बड़ी है। तो जब गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को सारे को खत्म कर दें, उसके बाद विचार विमर्श करके नया कानून बनाए
ये तो सारा कृषि कानून ही काला है। इसलिए हम इसी की मांग करते हैं कि ये इसको बिल्कुल खारिज किया जाए, उसको खत्म किया जाए, उसको वापस लिया जाए। एंड करो। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो इस कानून के खिलाफ है, इस कानून को काला कानून कह रहे हैं। आगे चलते हैं और भी चीजों को ऐसे ही हम कवर करेंगे। मैं हूं नेहा मिश्रा और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जाकर YouTube चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आप सबको पता चल सके और हमारे खबरों के बारे में आप हमारे खबरों को देख सके। शुक्रिया।